तुम्हारे लाला हमारे बछड़ान को खोल के भाग जाएं। वत्सान मुंचन। मैया बोली ये तो कोई उद्यम नहीं है, तुम्हारा काम ही तो करें, तुम्हें नहीं खोलने पड़ते बछड़ा। बोले नहीं नहीं, क्वचित समय, गाय का दूध निकालने का समय होता है, उससे 1 घंटा पहले खोल के भाग जाए, पूरे दूध को बछड़ा पी जाए, बच्चे भूखे रह जाए हमारे। मैया बोली तो तुम थोड़ा डांट दियो करो, या बालक है थोड़ा डांट दोगी, आंख दिखा दोगी तो फिर ऐसे नहीं करेगा। गोपी बोली वो भी करके देख लिया। क्रोध संजात हास है, हम डांटती हैं तो खिलखिल 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 करके ताली बजा के भाग जाते हैं। इनकी हंसी में हमें भी हंसी आ जाती है, सारी गुस्सा पे पानी फिर जाती है। मैया बोली तो इसमें फिर मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं क्या करूं? और बोली और तो क्या? मरकान भोक्षण विवजित चेनात्ति भाण्डं भिन्नत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्रिपुत्रोषतो कान। मरकान भोक्षण, साथ में चलती है, इनके साथ में रहते हैं ग्वाल वाल, नीचे ग्वालों की मंडली और ऊपर चलती है बंदरों की मंडली। इन्होंने एक संगठन बना रखा है, संस्था बना रखी है, बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल, चोरी करने का मंडल। और अध्यक्ष भी श्रीमान जी 3.5 वर्ष के। बंदरों को माखन खिलाते हैं, आप खामे तो भी ठीक है, बंदरों को खिलावे तो भी ठीक है। नदरानी चेनात भांडम भिनत्ती, दही की हंडिया को फोड़ के भाग जाए, ऐसा ऐसा उद्यम करें। कृष्ण आवाज सुनी गोपियों की तो अंदर से उठ करके आए, मैया के पास में आके खड़े हो गए। एक हाथ कृष्ण के सिर पर रखा है, एक हाथ से गोपियों को समझा रही है नंदरानी। अब सब अपना अपना मसाला तैयार करके लाई थी, एक का खत्म हो दूसरे को इशारा करके हो जाओ शुरू। एक गोपी बोली मैं बताऊं नंदरानी, हमारे घर सत्यनारायण की कथा होने की पूर्णमासी का दिन, अब हमने बड़े पकवान बनाए, पूरी पचौड़ी पंगोड़ी, सत्यनारायण जी के लिए पंजीरी भूंजी, सुंदर सिंहासन बनाया, सत्यनारायण जी की मूर्ति रखी। मैं तो रसोई में सत्यनारायण जी का प्रसाद बना रही थी, श्रीमान जी आ गए, तुम्हारे लाला आके बोले भाभी जी एक पकौड़ी दे दो हमको। मैंने भी लाला अभी तो पकौड़ी नहीं मिलेगी, सत्यनारायण भगवान को भोग लगेगा, जय जय की पूजा होएगी तब पकौड़ी मिलेगी। बोले सबसे बड़े जय जय तो हमें, हमसे बड़े जय जय दूसरे कौन सा आएगा? मैंने थोड़ी डांट लगा दी, जाओ अभी नहीं दूंगी पकौड़ी। तो न जाने कहां से कुतिया के 2 पिल्ला ले आए, छोटे छोटे। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, और मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा दिए, और जाते जाते कह गए भाभी राम राम, ने अपने सत्यनारायण भगवान को दर्शन कर ले। ऐसा ऐसा उधम बचा में तुम्हारे कन्हैया। एक गोपी बोली मैं बताऊं? मैया बोली अब तू भी बता दे, सब बता रही है अपनी अपनी बात। हमारे पतिदेव का जन्मदिन था, 25 वर्ष के हुए, तो हमने सोचा चलो सिल्वर जुबली मनाते। अच्छी व्यवस्था करी हमने खाने पीने की, भोजन पानी की। आ गए श्रीमान जी, दोपहर को आए, बोले लाओ भोग लगाओ। मैं कहा अभी तो भोग नहीं लगेगा लाला, शाम को आना, शाम को दावत है हमारे घर। बोले ना हमें तो अभी दे दो। मैंने कहा अभी तैयारी नहीं है तो तुम कहां से? शाम को आ जाइयो।
शाम तक हम इंतजार करती रही, कन्हैया नहीं आए। पूरा इंतजार किया, देखा कि आएंगे आएंगे आएंगे, आए नहीं। रात्रि में न जाने कौन सी खिड़की से हमारे घर में प्रवेश कर गए और मेरी चोटी मेरे पतिदेव की लंबी दाढ़ी में गांठ लगा करके भाग गई। गोपी कहती नजरानी 1:30-2 बजे पतिदेव को लगी होगी प्यास, और जैसे ही वो उठे उनकी दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों खींची। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? ऐसो ऐसो ऊधम मचा में तुम्हारे लाला। मैया बोली चोरे लाला, ये गोपी ठीक कह रही है। कृष्ण बोले तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैया, मैं तो ये भी ना जानू इनको घर कौन सी गली में, सब झूठ बोले हैं। हाँ, मैया ने भी डांट लगाई, तुम चटाक पर माखन के लिए इतना उलाहना देने आ गई, मेरे घर में माखन की कमी थोड़ी है, तुम झूठ बोलो हमारा लाला कह रहा हूं। गोपी बोली तो पकड़ के दिखा देंगे जब मानोगी। बोले हाँ जब ही मानेंगी। इशारा इशारा हो गया दोनों का। कन्हैया से इशारे इशारे में कह दिया कल आना। बोले ठीक है आ जाएंगे। अब तो गोपियों ने माखन रखा है छींके के ऊपर और उस छींके में बांध दी घंटी। जैसे ही उतारेंगे घंटी बजेगी, हम आकर के पकड़ लेंगे। अपने आप छिपके बैठ गई गोपियां। देखो कृष्ण आए, माखन की मटकी को उतारा। सखा रखते हैं ना साथ में ग्वाल वाल, पहले एक घोड़ा बनता है, उसके ऊपर दूसरा चढ़ता है, फिर उसके ऊपर तीसरा चढ़ता है। 25 फुट ऊंची रख दो चाहे मटकी को उतार ही लेते। तो एक के ऊपर एक चढ़े और मटकी उतार ली कन्हैया ने। घंटी नहीं बजी। ग्वाल वालों को माखन खिला दिया, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही मेरे गोपाल माखन खाने लगे तो टन 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 करके जोर से बज गई। गोपी आई और हाथ पकड़ लिया। बड़े सत्यवादी बनते थे तुम, सत्यवादी, तुम्हारी मैया सत्यवादी। आज रंगे हाथ में पकड़े जा करके दिखाऊंगी। थोड़ा तो खाया ही था उन्होंने, थोड़ा और गोपियों ने हाथ से लगा दिया ऐसे करके। हाथ पकड़ के खींच के ले जा रही हैं। ग्वाले नमक पकड़े मेरी मैया, मेरी दुखे नरम कलैया। ग्वाली को समझा रहे हैं मेरी नरम कलैया है, बड़ा दुखे की दर्द होगा, छोड़ दे। छोड़ दे
घर में खुशी में नैया झूठो दोष लगावे तेरे घर में खुशी में नैया बाल ने पकड़े मेरी मैया मेरी दुख नरम कलैया बाल ने मत पकड़े मेरी भैया मेरी दुख नरम कलैया राधे 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 गोविंदा राधे गोविंद बजो राधे गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे गोविंद बजो राधे गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे गोविंद बजो राधे गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे गोविंद बजो 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 राधे गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे गोविंद बजो राधे गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे गोविंद बजो राधे गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे गोविंद बजो राधे गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे गोविंद बजो 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 राधे गोविंदा। नारद शेष व्यास रटे पचहारे तऊ पुन पार न पामे ताहि अहीर की छोहरिया छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। चुल्लू पर छाछ के लिए नाच नचाती हैं, जो पूरे संसार को नचाता है वो गोपियों के इशारे पे नाचता है। कितनी बड़ी भक्ति रही होगी इन गोपियों की, कितना बड़ा समर्पण रहा होगा इनका। कि एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपतारका कृष्णो मृदं भक्षित वान्यमात्रे निवेदयन्। एक बार बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ ब्रह्मांड घाट पर खेलने गए कन्हैया। इतना बड़ा माटी का ढेला लिया, अपने मुख में रख लिया। ब्रजवासी गोप बालक बोले, लाला तेने माटी खाई, हम मैया को बताएंगे। कन्हैया बोले, बताओगे तो बता दियो, हम तो ऐसे ही खाएंगे। बोले, मैया से शिकायत तो करनी पड़ेगी। तो मैया से आकर के कही, तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। छोटो सो माटी को ढेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो। अरिया ने गटक गटक गटकाई, जसोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई। मैया ने कन्हैया का कान पकड़ लिया और कृष्ण का कान पकड़ के छड़ी लेकर के आई। चौरे मरकट बंधु कस्मात् मृगमदान्तात्मन भवान भक्षित बन रहे बलंते ताव काहे तो कुमारास्त्रे के जो व्ययम। चौरे बंदरन के यार, तेने माटी खाई? कृष्ण बोले, हमने माटी ना खाई। सही कह रहे हो? बोले बिल्कुल सही। मेरी सौगंध खा? बोले तेरी सौगंध खा के कह रहे हमने माटी ना खाई। बोले ये ग्वाल बोल रहे सब तूने माटी खाई, ये झूठ थोड़ी बोलेंगे।
कन्हैया बोले सर्वे मिथ्या विशंसनय, ये सब झूठ बोले मैया, मैंने माटी नहीं खाई। बलराम जी बोले अच्छा खाई तो होती है हमारे सामने, खाई नहीं थी। कृष्ण बोले अच्छा तो हमारी शिकायत कर रहे हो मैया से, चलो बताओ हमारी बात, हम तुम्हारी बताते हैं। अभी बताते हैं, हम भी कह देंगे दाऊ जी तो भांग को गोला खावे। बलराम जी ने सोचा इसकी पिटाई बाद में होगी, अपनी पहले हो जाएगी। मैया बोली बलराम तू बोले कैसे ना यार, माटी खाई क्या? बलराम जी बोले मैया मेरे सामने तो खाई ना ही, बाद में खाई हो तो मालूम नहीं, मेरे आगे नहीं खाई। कृष्ण बोले तो को तो बिल्कुल विश्वास ना है, अब खाई होगी तो कोई सी दाढ़ में लगी होगी, अब मुंह खोल के दिखा दूं क्या? मैया बोली हाँ चल मुंह खोल के दिखा, ये बात ठीक है। नंदरानी ने कृष्ण का कान पकड़ा है, एक हाथ से छड़ी दिखा रही है, कुल मुंह खोल, और कृष्ण ने मुंह खोल करके दिखाया है। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, जैसे ही मेरे कन्हैया ने अपने मुखार बिंदु को खोला, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन नंदरानी को कृष्ण के मुख में हो गया। सप्तद्वीप 9 वर्ष, 9 में से भी ये भारत वर्ष अपना देश, उसमें भी उत्तर प्रदेश नगरी, उसमें भी 84 कोस का ब्रजमंडल, सब कृष्ण के मुख में दिखता है। 84 कोस के ब्रजमंडल में भी नंदरानी का महल, और नंदरानी के महल के द्वार पर नंदरानी ने कान पकड़ा है, छड़ी दिखा रही है, कृष्ण मुंह खोल करके दिखा रहा है, ये दृश्य भी कन्हैया के मुंह में दिखता है। मैया तो घबरा गई, किम सिद्ध देव माया किम बाबदियो अति बुद्धि मोह, मैं कोई सपना देख रही हूँ या किसी देवता की माया है। घबरा गई, मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। कन्हैया बोले ये तो गड़बड़ हो गई, अच्छी माया दिखाई इनको। अपनी वैष्णवी माया को आदेश किया, वैष्णवी गतलोन मायाम पुत्रस्नेही मयी बुध है। वैष्णवी माया ने काम किया, मैया की मूर्छा चली गई। कन्हैया की ओर ऐसे देखने लगी, मैया को लगा हे भगवान, वो गर्गाचार्य आए थे, बार बार कहते थे कि ये भगवान है, भगवान के समान गुण वाला है, कहीं आज गलती से मैंने भगवान जी का काम तो नहीं पकड़ लिया। कन्हैया बोले ऐसे क्या देख रही हो? लाला तू भगवान है? बोले ना है तो कौन ने कह दे, हम तो भगवान है, तेरे लाला है। कन्हैया नहीं, तेरे मुख में आवाज मैंने कुछ देखे भैया बेटा, फिर मुंह खोल के दिखा दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया। इतना वात्सल्य करती है नंदरानी माँ यशोदा। 3 प्रकार से भक्ति होती है, मनसा वाचा कर्मणा। तीनों प्रकार की भक्ति स्वयं अपने आप करती है माता। दही बिलो रही है, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। इतना वैभव है नंदरानी का, नंद बाबा का। 9 लाख गाय हैं, 84 चौकी जिसकी हवेली है, उसके घर में कम से कम 1500 लोग तो झाड़ू लगाने वाले होंगे कि नहीं? 200-400 लोग तो गोबर उठाने के लिए होंगे कि नहीं 9 लाख गायों का। लेकिन मैया कन्हैया की सेवा किसी नौकर नौकरानी से नहीं कराती, स्वयं करती है। कन्हैया जिस माखन को खाते हैं, नंदरानी अपने हाथ से बिलोती है दही। दही बिलो रही है मैया आज। और 3 प्रकार की भक्ति होती है, दही बिलोते बिलोते ही तीनों भक्ति एक साथ हो रही है, मनसा वाचा कर्मणा।
और बुरो लगेगा देखने में लाला, गोद में नहीं आवेगा तो बलराम को ले लूंगी पर चंदा नहीं दूंगी। कृष्ण बोले तो चंदा दे देना, हम गोद में भी आ जाएंगे, मिट्टी में भी नहीं लेटेंगे। बोले नहीं चंदा नहीं दूंगी, तेरे को जो करना है सो कर ले। कन्हैया बोले ये धमकी तो फेल हो गई, अब दूसरी देते हैं। सुरभि को पय पान न करे हूँ, बैनी सिर न गुथई हूँ। देख मैया यदि तू हमको चंदा नहीं देगी तो सुरभि गाय को दूध नहीं पिएंगे। आपको मालूम है कितनी ताकत है सुरभि गाय के दूध में? 9 लाख गाय हैं नंद बाबा के दूध देने वाली, उनका दूध निकाल के 10,000 गायों को पिलाते हैं। 10,000 गायों का जो दूध निकलता है वो 1000 गायों को पिलाते हैं। 1000 गायों का दूध 100 गायों को पिलाते हैं। 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाया जाता है। 10 गायों का दूध अकेली सुरभि पीती है और उसी सुरभि के दूध को मेरे गोविंद पीते हैं, और वो भी बड़ा नखरा कर करके। जब दूध नहीं पीते ना तो मैया कहते लाला दूध पीने से चोटी लंबी है जाए। पहले लोग चोटी रखते थे, प्रत्येक हिंदू चोटी रखता था। एक जमाना था लोग कहते थे कि दीवार में जिंदे चिन्ना मंजूर है लेकिन चोटी नहीं कटाएंगे। अभी तो भले आदमी अपने आप कटवा लेते। भाइयों की चोटी सर से गायब हो गई। अरे भाइयों की गायब हुई से हुई, बहनों की चोटी भी छोटी हो गई। बोलो जय गोपाल। हाँ, अरे ये अच्छी बात नहीं है। तो मैया कहती है लाला चोटी लंबी है जा दूध पी ले। तो दूध पीते कटोरा में और चोटी को पकड़ते। मैया कवरी बढ़ेगी चोटी, मेरी कवरी बढ़ेगी चोटी। दूध पिवत मुको एते दिन भये, पर ये अजहू है छोटी। इतने दिन से दूध पी रहा हूं, ये तो अभी भी उतनी है। तो आज धमकी दे रहे हैं, देख हम दूध नहीं पिएंगे। चोटी गूंथती है मैया, जूना बनाती है, मोर पंख लगाती है, आज से सब बंद। नजरानी बोली तो हम देख बलराम को पिलाएंगे दूध और उसी की गूंथेंगे चोटी, तेरी नहीं गूंथेंगे। एक तो तू लाला वैसे ही बहुत कमजोर है, दूध ना पीवेगा तो और कमजोर रह जाएगा। मत पीवे हमारा क्या, हम तो बलराम को पिला देंगे। बोले तो चंदा दे देना, दूध भी पी लेंगे, चोटी भी गुथवा लेंगे। नहीं नहीं चंदा नहीं दूंगी। तीसरी धमकी दे रहे बड़ी खतरनाक कि हुई हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुख न कही हूं। मैया देखी तू चंदा नहीं देगी तो आज ही हम ब्रजवासियों की पंचायत बुलाएंगे और उस भरी पंचायत में ये घोषणा कर देंगे आज से हम केवल नंद बाबा के बेटा हैं, मैया के बेटा ना है। बात खत्म। मैया ने कन्हैया को गोद में लिया। अरे तू अपने तोतली वाणी में ऐसी ऐसी बात कह